All right, top of the hour, let's begin with the breaking update of the Delhi Deputy CM, Manish Sisodia, who has made a big charge saying the BJP is trying to split the Aam Aadmi Party. He's just tweeted a short while back. And he goes on to say, and I quote, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ और सारे सीबीआई ईडी केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप के वंशज का हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों के और षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो, अनकोट। So direct challenge there to the BJP. He is now making fresh allegations that there is an attempt by the BJP leaders to split the Aam Aadmi Party. Let me go across to Mohit, but Mohit, more allegations being leveled this time by Manish Sisodia. He's saying that there is an attempt to buy him out. Well, yes, Manish Sisodia has just tweeted in which he has said that I have got a message from the BJP that you break from the Aam Aadmi Party and you come to the BJP. All the cases of CBI and ED will be closed against you. And you also have stated and said that I have replied that I am somebody from the family of Maharana Pratap. I am a Rajput, but I will not bow down in front of you. So again, do you see, this is more of a political message that has been given by the Aam Aadmi Party, given the fact that how Aam Aadmi Party has been saying this, that the CBI, ED are being used against Aam Aadmi Party because AAP is going national, because Aam Aadmi Party's healthcare and education model is being talked about worldwide and throughout the country. And today, that is why Arvind Kejriwal and Manish Sisodia have chosen a day of Monday today when all these inquiry investigation is going on. They both will be in Gujarat. Mohit, just stay on with us. Ramesh Bhaduri is with us on the phone line. Ramesh Bhaduri जी, एक नया आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उन्हें खरीदना चाहती है। फ्रस्ट्रेशन, खीजी बिल्ली खंबा नोचे है। आप ये पूछिए, कौन बीजेपी का नेता चिमटे से भी न छुए ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे सफेद झूठ बोलने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी चिमटे से भी न छुए। पार्टी ज्वाइन कराने की तो दूर कोसों तक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने के लिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, जो देश में विश्वास करते हैं, वो भाजपा में आते हैं किसी पार्टी से, उनका स्वागत है। ये देशद्रोही हैं, ये व्यक्ति सीए का विरोध करने के लिए उन लोगों तन से कलम वाले लोगों का साथ दे रहे थे। ये खालिस्तानी उन लोगों का जो किसानों के रूप में बॉर्डर पर उनको भोजन करा रहे थे, ऐसे देशद्रोहियों को बीजेपी चिमटे से भी न छुए। वो सीधे तौर पे ये कह रहे बिदुरी जी कि आ जाओ एक बार भाजपा में और जितने केसेस लगे तुम्हारे अगेंस्ट, सीबीआई, ईडी सब पल्ला झाड़ लेंगे, कोई तुम्हारे पीछे नहीं चढ़ेगा। आज तक एक भी व्यक्ति हुआ नहीं होगा। जो नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उन लोगों का बीजेपी स्वागत करती है। जो नेशनलिस्ट हैं, देश की बात करेंगे, धारा 370 हटनी चाहिए थी। जो ये तो भ्रष्ट लोग हैं, जो ओबराय में लेन देन करते हैं करोड़ों का, जो गरीब के पैसे को खाते हैं। इनका जो आका है केजरीवाल साहब, उनके इशारे पर जो नाचते हैं, अपना वजूद क्या मनीष सिसोदिया जी का। जो भी प्रेस में बैठते, केजरीवाल की एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसको पढ़ने के लिए आ जाते हैं बेचारे। ये क्या है? क्या करेगी बीजेपी इनका? नहीं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मैं सामने हूं लोगों के और मैं सामने से बोलकर जा रहा हूं कि मैं जा रहा हूं गुजरात। अरविंद केजरीवाल के साथ 2 दिन के दौरे पे जा रहे हैं और भाजपा जो गुजरात में नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी करेगी। दिल्ली में तो कर लेते पहले। वो जो दिल्ली में शीला जी नहीं कर पाई, ये कहते थे शोर मचा मचा कर, बस्ता लेकर आता था, मेरे पास इतना जत्था है केजरीवाल साहब, तो वो कहते थे शीला को जेल में डाल दूंगा। तो वो दिल्ली में तो कर ले पहले, दिल्ली के स्कूल सुधार ले, दिल्ली के अस्पताल सुधार ले। आप अपने चैनल के किसी एक पत्रकार बंधु को मेरे साथ भेजो, मैं 5 स्कूलों में लेकर जाऊंगा। आपको भी, आपके चैनल को भी देखने के बाद बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी, कितने बड़े झूठे लोग बेकार करोड़ों रुपया बर्बाद करके ऐड में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 5 स्कूलों में मैं आपके चैनल पर ऑफिशियल कह रहा हूं, देश सुन रहा है, मेरे पास कल 9 बजे भेज दीजिए अपने चैनल वाले को। 5 स्कूल दिखाऊंगा, 5 ऐसे। 10 स्कूल भी नहीं है जो बहुत अच्छे बनाए हो। नई दिल्ली के स्कूल में, नई दिल्ली एरिया के, वो उनमें डेंट पेंट रंग करा दिया है, बहुत बढ़िया। एक सेक्शन में 80 बच्चे बैठते हैं, 80। डेस्क नहीं है बच्चों के बैठने के लिए दिल्ली देश की राजधानी में। देश की राजधानी में डेस्क नहीं है। गुजरात में क्या एजुकेशन लेकर आएंगे आप? मैं ऑफिशियल कह रहा हूं, अपना पत्रकार भेज दीजिए मेरे साथ, कैमरामैन, मैं लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा स्कूलों की हालत। कोई भी टाइम मुझे बता दीजिए आप। क्योंकि आम आदमी पार्टी नाराजगी जाहिर कर रही है कि हमने शिक्षा की नीति हमने इतनी आगे बढ़ाई, स्वास्थ्य की नीति आगे बढ़ाई, लेकिन बीजेपी भाजपा शराब नीति पे सवाल उठाती है तो जवाब नहीं है।
देखो, शराब नीति के ऊपर अभी बात चल रही है, मैं शिक्षा पे नहीं जाना, शराब नीति पर ये जवाब दे। ओबराय में क्या रिश्तेदारी थी इनकी विजय नायर के साथ, दिनेश अरोड़ा जी के साथ, क्या रिश्तेदारी थी इन लोगों के साथ इनकी? क्यों जाते थे ओबराय में चाय पीने? ये तो डिप्टी सीएम है, गरीबों की पार्टी के लोग हैं, गरीबों के लिए काम करने के लिए, तो ओबराय में चाय पीने क्यों गए सिसोदिया साहब? ये इनसे पूछिए कोई। चलिए, भाजपा और भाजपा के नेता लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। विदुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित, you heard that coming in from the BJP because they have been raising pertinent questions. We have been looking at a presser and a counter presser. I believe the Aam Aadmi Party will also in a short while from now will be holding a press briefing on the same, exactly on the fresh allegations that is now being leveled by Manish Sisodia. Well, you see, at 11:30, BJP will also be addressing a press conference, and now the BJP says that they have new revelation in the excise scam. So that would be a very big piece. And at the same time, when BJP would be addressing a press conference, Saurabh Bhardwaj, a senior Aam Aadmi Party leader, will also be giving the counter claims to what BJP has said and also what Sisodia has tweeted. You see, this fight has become very political. Now, the Aam Aadmi Party says because the BJP is afraid of them, their healthcare model, their education model, they are using the agencies as a part of political vendetta against the Aam Aadmi Party leaders. But the BJP says that this scam is not about the education policy. This scam is not about the healthcare policy. It's about the excise policy, and there are pointed questions the BJP says that Aam Aadmi Party and their leaders need to answer. They are trying to deviate from the topic because they know that several misappropriations were being done when the new excise policy came into place. Now, there are allegations that kickbacks were received. There are allegations that the money was waved out from the liquor cartel. The cartel